तो दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का पूजा मावर चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। इस वीडियो को नाम क्या है? इस वीडियो का नाम है रामायण। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की रामायण। ठीक है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। एग्जाम में चाहे कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर और आप फटाफट से उसका उत्तर दे दें। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको 2 बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी। एक बार तो आज देख लीजिए और एक बार जब देखना जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है दोस्तों, पिछली बार मैंने 10 कुमार चरितम पर वीडियो बनाई थी, आप सभी को तो बहुत पसंद आई। तो आपने कहा मैडम रामायण पर भी वीडियो बनाइए, तो ये लीजिए बना दी मैंने आपके लिए रामायण पर भी वीडियो। दोस्तों एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और शेयर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक, रामायण का परिचय पढ़ेंगे आज हम, 7 कांड पढ़ेंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। आप सोचेंगे इतने सारे कांड मैम कैसे करेंगे? डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल भी एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जो 7 कांड हैं क्रम से आप सभी को याद हो जाएंगे। और हम जानेंगे रामायण का महत्व। कौन कौन से महत्व? साहित्यिक महत्व, राजनीतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, पारिवारिक महत्व, काव्यात्मक महत्व। ठीक है, और हम जानेंगे रामायण का महाकाव्यात्व, रामायण का समय, बृहद कथानक, महान कथानक, रस, वैभाव, योजना, विविध वर्णन, प्राकृतिक चित्रण, भाषा शैली। रामायण का समय में क्या क्या जानेंगे हम? रामायण के समय में जानेंगे अंतः साक्ष्यों के आधार पर और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर। रामायण में पंच संध्या, जो 5 संधि हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। रामायणस्य मुख्य आख्यान, इसके जो मुख्य आख्यान हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। और रामायणस्य उपजीव्यत्व। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक आज हम ये सभी अपनी और इसी वीडियो में कवर करेंगे। रामायण की संस्कृति जो है वो भी हम जानेंगे उसके बारे में, और लास्ट में करेंगे प्रश्न के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक रामायण। तो आइए बच्चों जानते हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण। ठीक है, रामायण का संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण व प्राचीनतम महाकाव्य है। संस्कृत वाणी का साहित्य 2 रूपों में उपलब्ध होता है। सबसे पहला है हमारा वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य की भाषा और लौकिक साहित्य की भाषा में पर्याप्त अंतर है। लौकिक साहित्य का मूल आधार 2 विशालकाय महाकाव्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है हमारा रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण महाभारत से पूर्ववर्ती है और इसके रचयिता हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि वे अपने पूर्ववर्ती जीवन में रत्नाकर नामक डाकू थे। जो वाल्मीकि जी का नाम पहले क्या था? रत्नाकर, और वो भी क्या? डाकू थे। ठीक है, और सप्तऋषि के जो प्रभाव से वे तपस्वी बन गए। ठीक, अपने तप, संयम, आराधना आदि के आधार पर वे प्रतिभा संपन्न कुलपति महर्षि बन गए। ठीक, अब एक बार तो क्या हुआ था, वे तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। फिर क्या हुआ, जहां पर प्रेम रथ एक कौंच युगल में से एक को किसी शिकारी ने घायल कर दिया।
उसकी क्रंदन ध्वनि को सुनकर वाल्मीकि का हृदय पिघल गया। वे करुणा से भर गए और उनको इतनी दया आई, उनके मुख से निम्नलिखित एक श्लोक निकला। वो क्या? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वा गमहा शाश्वती समहा यत कौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। ये इस प्रकार ये श्लोक है। हे शिकारी, तुमने काम वासना में आसक्त क्रोंच जो युगल में से एक को मार डाला है, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। वाल्मीकि ने इस अनुष्टुप छंद के आधार पर रामायण की रचना की, जो आदि काव्य कहलाया। और वाल्मीकि महर्षि जो थे, ऋषि जो थे, आदि कवि कहे गए। इस महाकाव्य की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के आधार पर हुई, जिनका जीवन सर्वथा निष्कलंक, उदात्त, महान था। अतः यह महाकाव्य भी आदर्श और भारतीय मर्यादा तथा शालीनता का जीता जागता उदाहरण है। वो क्या है? वो है हमारी रामायण। अब हम जानते हैं विवेच्य विषय के बारे में। रामायण जो महाकाव्य है, इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। ठीक, फिर है इसमें, इसको कौन सी संहिता कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसको कहा जाता है। इसकी कथा वस्तु कितने कांडों में है? 7 कांडों में विभक्त है। ठीक, अब ये जो 7 कांड है, मैंने आपको शुरू में आपको बताया था 7 कांडों को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक। वो ट्रिक है आपकी बा आक्स लू। ठीक है, आप देख सकते हैं बी से बनता है हमारा बालकांड, ए से बनता है हमारा अयोध्या कांड, ए से बनता है हमारा अरण्य कांड, के से बनता है हमारा किष्किंधा कांड, और एस से बनता है हमारा सुंदर कांड, और एल से बनता है हमारा लंका कांड, और यू से बनता है हमारा उत्तर कांड। अब आप इन 3 शब्दों को याद कर लेना। बी ए बा, ए के एस एक्स, लू एल यू। ठीक है, इसमें हो जाएंगी आपके 7 कांड, आपको याद हो जाएंगे क्रम से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इनमें प्रत्येक कांड में कितने सर्ग हैं। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा बालकांड। बालकांड में सर्ग हैं अपने 77 सर्ग। ठीक, जिनमें कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का जन्म के बारे में बताया है, बाल जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, किशोरावस्था में विश्वामित्र के यहाँ जाना तथा मिथिला में शिव धनुष को तोड़कर राम सीता का विवाह और अन्य भाइयों का राजा जनक की पुत्रियों के साथ विवाह का पूरा वर्णन बालकांड में किया गया है। तो बच्चों, आप सभी को बालकांड के बारे में पता चल गया होगा। आइए अब हम देखते हैं अपना अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, इसमें अपने सर्गों की संख्या है 119। ठीक, जिनमें राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां, और देखिए जब राज्य का अभिषेक तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या है? कैकेयी का दशरथ से वरदान मांगना। ठीक, जिनके अनुसार राम कर 14 वर्ष के लिए वनवास और वे भरत को राज्य अभिषेक, परंतु राम, लक्ष्मण, सीता वन को जाते हैं। भरत भाई जो उनका भरत भाई राम को मनाते हैं, और दशरथ की राम के वियोग में मृत्यु तथा भरत का राम की आज्ञा अनुसार नंदी ग्राम में रहकर राज्य करना आदि का वर्णन हमारे कौन से अयोध्या कांड में किया गया है।
तो दोस्तों अब है हमारा अरण्य कांड। ठीक, अरण्य कांड में क्या होता है, कितने सर्ग हैं? अरण्य कांड में है 75 सर्ग, जिसमें राम लक्ष्मण सीता का दंडन वन में निवास, राम लक्ष्मण सीता ने दंडन वन में निवास किया था इसके बारे में, और वहीं पर सीता का रावण द्वारा अपहरण, और जब सीता चुरा ली गई, अर्थात जब सीता का अपहरण कर लिया था किसने? रावण ने। तब उसके बाद में राम की जो व्याकुलता, राम जी कितने व्याकुल हुए थे जब सीता को रावण उठा के ले गया था। तो राम की व्याकुलता का पूरा वर्णन अरण्य कांड में दिया हुआ है। अब आता है हमारा किष्किंधा कांड। अब दोस्तों किष्किंधा कांड में क्या होता है, सबसे पहले तो जानते हैं हम किष्किंधा कांड। ठीक, और सर्ग कितने हैं? सर्ग हैं 67। ठीक, अब इसमें क्या है, सीता की खोज के लिए राम की सुग्रीवता से मित्रता। जब सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव से मित्रता हुई, किसकी? श्री राम की। राम जी और सुग्रीव मित्र बने, और फिर क्या था, हनुमान का राम का सेवक बनना। ठीक, और सीता की खोज के लिए जाना, किष्किंधा कांड में ही ये सब हुआ था। ठीक, अब इसमें बाली वध भी हुआ था। बाली का वध किस प्रकार किया था? ठीक, तो फिर आता है हमारा सुंदर कांड, जो कि बहुत ही सब जानते हैं सुंदर कांड के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे हनुमान जी का है। ठीक, इसमें सर्ग कितने हैं? सुंदर कांड में सर्ग हैं 68 सर्ग हैं, जिसमें क्या हुआ था, हनुमान का समुद्र पार करके लंका जाना, किस प्रकार उन्होंने विशाल समुद्र को कैसे उनको पार किया और लंका तक पहुंच गए। और सीता का पता लगाना, किसने लगाया सीता का पता? सभी को पता है, जी हाँ, हनुमान जी ने। और फिर क्या किया, वहीं पर सुंदर कांड में ही है ये लंका दहन, अर्थात लंका का जलाना, और हनुमान का सीता की निशानी लेकर राम के पास किष्किंधा नगरी में अपना वर्णित है। ठीक है, क्या है, जो हनुमान जी ने सीता जी को निशानी दी, जो कि राम ने एक अंगूठी दी थी। आप उन्होंने बोला कि आप इस अंगूठी को माता सीता को आप दिखा देना, और फिर क्या होगा, वो पहचान जाएंगी। तो बस यही हुआ, हनुमान जी सीता के पास अंगूठी दिखाई, राम जी की निशानी दिखाई। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब सुंदर कांड में ही है। अब आता है हमारा युद्ध कांड। ठीक है, तो युद्ध कांड के बारे में जानेंगे। इसमें 128 सर्ग है, 128 सर्ग। ठीक, वहां लंका विजय की प्रमुखतम घटना है। राम, वानर सेना व विभीषण, सुग्रीव आदि के साथ रावण पर विजय प्राप्त करना। किस प्रकार रावण से, मतलब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, और विभीषण को लंका का राजा बनाना, सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी शुद्धता का परिचय देना। किस प्रकार माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी और अपनी शुद्धता का परिचय दिया। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अयोध्या वापस जाना। ठीक, तथा धूमधाम से राज्य अभिषेक आदि घटनाएं हैं। आपको पता है, जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अयोध्या जब वापस गए थे, तो पूरी अयोध्या नगरी दीपकों से सजा दी गई थी। किस तरह से चारों तरफ लाइटिंग, अर्थात धूमधाम, बहुत ही खुशी थी। ठीक है, तो धूमधाम से राम का राज्य अभिषेक आदि की घटनाएं हमारे युद्ध कांड में देखने को मिलती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं लास्ट का अंतिम कांड, जिसका नाम है उत्तर कांड।
कितने हैं? इसमें सर्ग हैं 111। अनेक कथाएं हैं तथा सीता का परित्याग, लव व कुश की उत्पत्ति, जो राम का अश्वमेध यज्ञ, सीता का रसातल प्रवेश और राम का जल समाधि का विवेचन, ये सभी चीजें हमारे उत्तरकांड में प्रस्तुत हैं। वास्तव में जो राम की कथा भारतीय समाज में इतनी विख्यात है कि बच्चा बच्चा इससे परिचित है। आप सभी को पता है, हर बच्चा भारत का जानता है राम के विषय में, उनके अद्भुत चरित्र के बारे में। और बच्चे रामलीला भी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको सब पता है राम जी क्या लेते थे, धनुष बाण, वो कैसे चलते थे, उनकी कैसी वेशभूषा थी, वो क्या धारण करते थे, धनुष बाण वो कैसे पकड़ते थे। मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, ठीक है, और वो लीलाएं भी करते हैं। अतः इस कथा के विस्तार की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं श्री राम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में, ठीक है। लेकिन इतना अवश्य है कि इस विशाल काय महाकाव्य में प्रचित अंश अवश्य पाए जाते हैं। इसके 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है बंबई संस्करण, फिर है हमारा बंगाल संस्करण, कश्मीर संस्करण, फिर है दक्षिण भारत संस्करण। इन संस्करणों के पर्याप्त भेद हैं, फिर भी बंबई संस्करण व बंगाल संस्करण प्राचीन व विशुद्ध माने जाते हैं। अब हम जानेंगे रामायण का महत्व। रामायण भारतीय साहित्य के आदर्श, धर्म व संस्कृति का अनुपम रत्न है, जिसके नायक कौन है? आप सभी को पता है, जिनके नायक है राम, श्री राम। श्री राम का जो चरित्र है कैसा है? समुज्ज्वल चरित्र के अद्वितीय नमूने हैं हमारे श्री राम, जहां आदर्श, उदात्त, शालीनता, मर्यादा के अप्रतिम रूप प्राप्त होते हैं। रामायण में भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, दर्शन, राजनीति, साहित्य के जीवन में एकाग्रता दिखाई पड़ती है। यह रचना प्रारंभ से ही जन जन के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली है। ये जो रामायण की जो रचना है, ये हर बंदे को, हर भारतीय को, हर लोगों को, सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है, ठीक है। जैसा कि कहा गया है कि हमको राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है श्री राम क्या थे और रावण क्या था, उनका आचरण कैसा था और रावण का आचरण किस प्रकार था, ठीक है। और कहा जाता है कि रामायण में जिस समय राम का राज था, वहां पर जो बकरी होती है और शेर होता है, एक घाट पर पानी पिया करते थे। ये कहावत से हम बहुत कुछ हमको पता लग सकता है कि रामायण के काल में जिस समय राम का राज था, किस प्रकार समाज में व्यवस्था रही होगी, ठीक है। अब हम रामायण का महत्व और अनेक रूपों में देखा जा सकता है। अब कौन कौन से महत्व? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साहित्यिक महत्व, ठीक है। अब साहित्यिक महत्व में क्या क्या आता है दोस्तों? रामायण ऐसा साहित्यिक आदि काव्य है जिसकी प्रेरणा को प्राप्त करके भारत में साहित्य का निर्माण होता रहा, ठीक। कालिदास, जो कि आपको पता है, कालिदास महाकवि का रघुवंशम महाकाव्य, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं, जिनमें एक रचना है रघुवंशम जो महाकाव्य है, उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है। जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में उस वीडियो का जो लिंक है वो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। भट्टी कवि का भट्टी काव्य मास के प्रतिमा नाटक व अभिषेक नाटक, भवभूति का उत्तर रामचरितम नाटक आदि साहित्यिक कृतियां पूर्णतः रामायण से ही प्रभावित है। ठीक है। अब जैसे कि अक्सर जो आचार्य हैं, आचार्यों ने अपने काव्य शास्त्र में राम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। भगवान श्री राम की संस्कृत साहित्य ही नहीं, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि भाषाओं में रामायण के प्रभाव से अनेक साहित्यिक रचना हुई है। जबकि जो अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस आज भी भारतीय लोकमानस का साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदर्श ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। आज भी विविध भाषाओं में अर्थात अलग अलग तरह की भाषाओं में अनेक साहित्यिक रचनाएं रामायण के आधार पर लिखी जा रही हैं। इस प्रकार रामायण ने अपने समय से ही साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायक रहा है। तो ये हमारा हो गया साहित्यिक महत्व। अब हमारा है राजनीतिक महत्व। अब जब राजनीतिक महत्व है, रामायण युग में कैसा तंत्र था? राज्य तंत्र था। ठीक है। परंतु वह प्रजातंत्र का आदर्श रूप था, क्योंकि प्रजा राजा को पद से हटा सकती थी। राज्य का कार्य प्रजा की रक्षा करना। राजा का कार्य क्या था? सिर्फ राजा का कार्य यही था, प्रजा की रक्षा करना और उनको प्रसन्न रखना। उस समय राजा अपनी मनमानी नहीं करता था। राम ने जिस प्रकार राज्य किया, जिस प्रकार राज्य किया, वह संसार की राजनीति में आदर्श उदाहरण है। आप सभी जानते हैं राम जी का जो राज्य था किस प्रकार का था। उनके राज्य में दैविक भौतिक दुख प्रजा को नहीं थे। ठीक है। दैविक भौतिक जो दुख होते हैं, इस प्रकार का कोई भी दुख प्रजा को नहीं था। प्रजा में व्याप्त सीता के अपवाद के कारण ही राम अपनी प्रियतमा सीता का परित्याग कर देते हैं। प्रजा की सुख शांति का आदर्श रूप राम राज्य कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक महत्व। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक महत्व। अब है हमारा सांस्कृतिक महत्व। अब सबसे पहले ये देखते हैं संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति का अर्थ है रहन सहन, आचरण, व्यवहार, वाणी। हमारी वाणी कैसी है, व्रत, त्योहार इत्यादि, ये सब क्या है? ये हमारी संस्कृति है। ठीक है। रामायण के समय राजा प्रजा के लिए आदर्श होता था। ठीक है। उसका पाप या दुराचरण मतलब जिसका बुरा आचरण या अच्छा आचरण, उसका पाप, दुराचरण और प्रजा के लिए अभिशाप था। अतः राजा को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता था जो धार्मिक, नैतिक, सद्वृत्तियों से युक्त हो। ठीक है। राजा में वो सभी गुण हो, धार्मिक गुण भी हो, नैतिक गुण भी हो, सद्वृत्तियों से युक्त हो और प्रजा में संयम, विशुद्ध आचरण व धार्मिक जीवन उस समय परिव्याप्त था। राम शत्रु को भी सुधारने का अवसर देते थे। ऐसे थे हमारे श्री राम। ठीक है। वो शत्रु को भी सुधारने के कई अवसर दिया करते थे।
मित्रों को भाइयों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते थे। ठीक है, मित्रों को भाइयों से भी ज्यादा, अर्थात भाई तो भाई होता ही है, लेकिन मित्रों को भी भाई के समान आदर दिया जाता था। प्रजा में आश्रम व्यवस्था थी। यह ग्रंथ तत्कालीन लोक में व्याप्त सुंदर व असुंदर दोनों पक्षों को प्रस्तुत करता है। तो ये हो गया हमारा सांस्कृतिक महत्व। अब आता है हमारा सामाजिक महत्व। अब है हमारा सामाजिक महत्व। रामायण युग में समाज आदर्श व धार्मिक मान्यताओं को अपनाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण अपने अपने नियमों पर चलते थे। चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार जो वर्ण होते हैं इनके अपने अपने नियम होते थे, अपने अपने नियमों पर चलते थे। राम के राज्य में ब्राह्मणों को पूज्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे। वे वन में रहकर अपने जो धर्म साधना करते थे उनकी बातें राजा भी मानता था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में अपने साथ ले जाते हैं। कौन? विश्वामित्र जी, है ना। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ वन में ले जाते हैं। वे ही उन्हें सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। कौन? विश्वामित्र जी। ठीक है। प्राय समाज में क्षत्रियों का कार्य शस्त्र संचालन व समाज की रक्षा था। वैश्य क्या करते थे? वैश्य व्यापार करते। तो जो शूद्र और जो धोबी नाविक, बहार, वाहक आदि का कार्य करते थे। ठीक, सभी के काम बटे हुए थे। राजा भी वयोवृद्ध होकर सन्यासी बन जाते थे। जो राजा थे जब उनकी आयु अधिक हो जाती थी तो वो क्या करते थे? वो सन्यासी बन जाते थे। राजा जनक भी राजा होकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे। प्राय ज्यादातर अक्सर संगठित परिवार था। अब हम बात करेंगे पारिवारिक महत्व। परिवार जो है समाज की इकाई होता है। ठीक है, और परिवार की अपनी मर्यादाएं व शिष्टाचार था। ठीक, जो सीता अपनी सभी माताओं की सेवा करती थी। जो हमारी माता सीता थी वो क्या करती थी? सभी माताओं की सेवा करती थी। और जो माताएं थी वो भी उन्हें पुत्री के समान प्रेम करती थी। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, श्री राम, वो भी पिता की आज्ञा मानते थे। पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने राज्य छोड़ना क्या समझा? मतलब उन्होंने राज्य को छोड़ दिया और वो पिता के कहने पर वन को चले गए। और वही दूसरी ओर पतिव्रता नारी कौन? माता सीता। माता सीता भी अपने पतिव्रता धर्म को निभाया। उन्होंने भी राज्य को त्याग कर सीता राम के साथ वन को जाती है। रावण के अपहरण करने पर वह अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा देती हैं माता सीता। भरत राम जैसे भाई के बिना अयोध्या भी नहीं गए थे, है ना। जब ये थे हमारे भरत जी जो श्री राम के भाई थे, उन्होंने राम के चरणों की जो पादुका थी, चरण पादुका को लेकर राज्य किया था। परिवार में पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का अपार स्नेह और नारी मर्यादा, पति की पत्नी रक्षा, है ना, और पिता का पुत्र के प्रति स्नेह व्याप्त था। दशरथ राम जैसे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। तो जो हमारे दशरथ जी थे, जब वो राम जब चले गए थे वन में, तो क्या हुआ था? उन्होंने, जो हमारे दशरथ जी थे, पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो ये हो गया हमारा पारिवारिक महत्व। अब आता है हमारा काव्यात्मक महत्व।
रामायण एक आदर्श महाकाव्य है जिसका कथानक लौकिक होते हुए भी अलौकिक जैसा प्रतीत होता है। राम इस मर्यादा के नायक हैं। कौन है? राम नायक है जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। रामायण का प्रत्येक पात्र रामायण का हर एक पात्र अपनी मर्यादा में बंधा हुआ है। राम का जीवन यदि आदर्श औचित्य का प्रतीक है तो रावण का जीवन अन्याय और दुराचरण का प्रतीक है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है राम और रावण। हनुमान राम के भक्त होकर भी लोक में पूजनीय बन गए। रामायण का संवाद योजना बाद के नाटकों को प्रेरणा देने वाली है। रामायण की भाषा कैसी है? भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। ये रामायण की भाषा जन जन को समझ में आ जाती है। बहुत ही सरल और सहज भाषा है। रामायण में करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, और भाषा सुबोध गम्य व मधुर है। जहाँ राम और भरत का मातृत्व है वहाँ राम और रावण की शत्रुता भी देखी जा सकती है। विविध भावों के अतिरिक्त रामायण में प्राकृतिक सुंदर का चित्रण है। ठीक, वहाँ पे प्राकृतिक की जो छटाएं हैं उन सभी का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्षा वर्णन, हेमंत ऋतु का वर्णन, समुद्र का वर्णन, पर्वत की शोभा, वन प्रदेश का लावण्य अति सुंदर बन पड़े हैं। भाषा अलंकारों से अलंकृत है। कहीं गंगा का मानवीकरण किया गया है तो कहीं समुद्र को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार आदि अनेक अलंकार यथा स्थान पर प्रयुक्त हैं। अनुष्टुप छंद की प्रमुखता होकर भी विविध छंदों का प्रयोग है। पूर्ण रूप में यह एक आदर्श काव्य है जिसके बाद काव्यकारों व नाटककारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। अतः कहा जा सकता है कि रामायण भारत का धार्मिक ग्रंथ है, आदर्श संस्कृति का प्रतीक है, राष्ट्र का महाकाव्य है, प्रकृति का मनोरम काव्य है और भारत माता के मंदिर की पवित्रता है। यही कारण है कि रामायण के विषय में कुछ इस प्रकार कहा गया है। यावत् स्थास्यन्ति गिरः सरितश्वामयी तले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यते। जब तक भूतल पर नदियां बहती हैं व पर्वत स्थित है तब तक रामायण लोक में व्याप्त रहेगी। अब हम करेंगे रामायण के महाकाव्यत्व पर विचार करेंगे। ठीक है, और रचना काल का परीक्षण करेंगे। ठीक, और टिप्पणी है, कौन कौन सी टिप्पणी पर बात करेंगे? रामायण का महाकाव्यत्व और रामायण का समय। तो सबसे पहले लेते हैं हम रामायण का महाकाव्यत्व। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य माना जाता है जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। ठीक है, वह अपनी विशाल काय में होता हुआ भी धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने प्रारंभिक काल से लेकर आज तक यह भारतीय साहित्य का प्रेरणादायक रहा है। इसकी महानता
इसके विस्तृत आकार के रूप में ही नहीं है, बल्कि साहित्य विशेषताओं के कारण भी है। यदि महाकाव्य की दृष्टि से इसका मूल्यांकन किया जाए तो इसके समक्ष आज तक कोई काव्य नहीं दिखाई पड़ता। अब है रामायण का काव्यत्व। संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा रामायण से पर्याप्त बात की है। यही तथ्य महाकाव्य के लक्षण के विषय में कहे जा सकते हैं। आचार्य दंडी, विश्वनाथ आदि ने महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं वे परवर्ती महाकाव्य के आधार पर ही किए गए हैं। जब संस्कृत महाकाव्य रामायण की प्रेरणा से ही लिखे गए हैं तो स्वाभाविक है कि जो लक्षण उन महाकाव्यों में हैं उससे अधिक रामायण में ही संभव है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है हमारा वृत्त कथानक। ठीक, महाकाव्य का कथानक विशाल और सुप्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। रामायण का कथानक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर ही आधारित है, जो सदा ही प्रसिद्ध रहता है। रामायण के कथानक को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर है हमारा सुंदरकांड, युद्ध कांड और फिर है हमारा उत्तरकांड। ठीक, इस महाकाव्य में 645 सर्ग हैं, जबकि आधुनिक महाकाव्य में इतने सर्ग भी नहीं हैं। कुछ महाकाव्य रामायण की जो कथांश पर भी प्रस्तुत है, अतः रामायण को कथानक की दृष्टि से महाकाव्य का भी महाकाव्य कहना चाहिए। ठीक है, अब आती है बारी हमारी महान नायक की। तो आइए जानते हैं महान नायक। महाकाव्य के नायक के विषय में यह अवधारणा रही है कि वह सद्वंश में उत्पन्न क्षत्रिय होने चाहिए तथा धीरोदत्त गुण से युक्त है। रामायण के नायक विश्व प्रसिद्ध राम हैं। ठीक है, जिनमें वे सभी गुण हैं। किसमें? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में, जो एक मानव में ही नहीं बल्कि महान मानव में होते हैं। ठीक है, जो गुण हमारे श्री रामचंद्र जी में हैं वो साधारण मानव में नहीं होते बल्कि महामानव में होते हैं। उनका आदर्श आज भी अनुकरणीय है। उनका राज्य आज भी इतिहास नहीं भुला सका है। उनकी मर्यादा विस्मरणीय है। मानव में कोई न कोई कमजोरी या कमी प्राप्त हो जाती है, परंतु राम सर्वथा निष्कलंक नायक हैं, जिन्होंने किसी को कष्ट देना नहीं सीखा बल्कि दूसरों के लिए कष्ट उठाना सीखा है। वे परम वीर, क्षमावान, उदार और दृढ़वती, उदात्त आदि सब गुणों की राशि रहे हैं। ठीक, अब आता है हमारा रस व भाव योजना। रामायण का प्रमुख जो रस है वो क्या है? वो करुणा रस माना जाता है। युद्ध कांड में युद्ध का सजीव योजना होने के कारण वहां वीर रस है। राम के जीवन की कथा को वाल्मीकि ने इतनी तन्मयता से लिखा है कि उसमें विविध भावों की योजना प्राप्त है। तो ठीक है, अब आते हैं हम अपना विविध वर्णन। ठीक, रामायण का एक विशाल काय महाकाव्य होने से इसमें आदि से अब तक वर्णन प्राप्त है। बालकांड में ही राम जन्म वर्णन, अयोध्या वर्णन, सरयू नदी तट का वर्णन, राम बाल लीला का वर्णन,
राम की माताओं का वात्सल्य वर्णन और राम का विश्वामित्र के यहाँ वीरता का वर्णन, किस प्रकार विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ने किस प्रकार वीरता का वर्णन किया, सीता के स्वयंवर का वर्णन, जो भी घटनाएं हुई हैं सीता के स्वयंवर में, राम के विवाह का वर्णन, विविध वर्णन और भी तरह जो वर्णन है। जिस रामायण में 445 सर्ग हैं उसमें कितने वर्णन हो सकते हैं, उनकी गणना यही संभव है, यहाँ संभव नहीं है। सॉरी, ठीक है। अब आता है हमारा प्राकृतिक वर्णन। ठीक, जो प्राकृतिक चित्रणों का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार है। रामायण को अधिकांश कांडों की घटनाएं प्राकृतिक प्रांगण में ही घटित हुई है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तमसा नदी के तट पर कौंज जो पक्षी की करुणा से हुआ था, जो कि मैंने आपको आरंभ में भी बताया है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तो समग्र ही प्राकृतिक शोभा के भंडार है। प्रकृति के मनोरम व भीषण दृश्य रामायण में भरे पड़े हैं। प्राकृतिक छटाओं का वर्णन भी उसमें दिया गया है, जैसे कि पर्वत, नदी, फिर क्या है हमारा वन, चंद्रोदय, सूर्योदय, वसंत ऋतु आदि का मनोरम वर्णन रामायण में दिया गया है। कहीं गंगा नदी का मानवीकरण किया गया है तो कहीं समुद्र मानव के भेष में उपस्थित होता है। पंपा सरोवर को देखकर राम का मन तृप्त नहीं होता। वे कहते हैं सौमित्रे शोभते पंपा वे दूर्य विमलोदका। अब हम पढ़ेंगे रामायण का समय। रामायण की रचना कब हुई, इस प्रश्न के विषय में आज भी उलझन है। इसका मूल कारण यह है कि रामायण का मूल रूप, आज रामायण का जो रूप प्राप्त है उसके विषय में विद्वानों की धारणाएं हैं कि इसमें बालकांड, उत्तरकांड और प्रचित क्या है, अंश हैं। इनके अनेक उपाख्यान बाद में जोड़े गए हैं। इनमें पुनरुक्त दोष है तथा पर्याप्त वर्णन राम कथा से असंबद्ध है। ठीक, इसकी भाषा शैली भी अलग है। यदि इस विवाद में न पढ़कर वर्तमान में प्राप्त रामायण को प्रमाणित मान लिया जाए तो रामायण का काल निर्धारण अंततः साक्ष्यों व बाह्य साक्ष्यों के आधार पर क्या इस प्रकार किया जा सकता है। एक तो अंत्य साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है हमारा अंत्य साक्ष्यों के आधार पर। ये जो निम्नलिखित अंत्य साक्ष्यों के आधार पर रामायण का समय इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा, रामायण में कौशल की राजधानी अयोध्या थी, परंतु जैन ग्रंथों व बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी साकेत थी। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा, रामायण में विशाला जो मिथिला, ये दोनों स्वतंत्र राज्य थे। विशाला को इक्ष्वाकु वंश को विशाल ने वसाया था। युद्ध के समय ये दोनों राज्य स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि एक करके वैशाली में मिला दिए गए थे। अतः रामायण बुद्ध से प्राचीन है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अंत्य साक्ष्यों के आधार पर बात कर रहे हैं हम। बालकांड में कौशल, अंग, कान्य, कुब्ज, मिथिला आदि छोटे छोटे राज्यों के भारत क्या है, विभाजित था। यह राजनीतिक दशा युद्ध से पहले की बता रहे हैं हम आपको। फिर हमारा चौथा पॉइंट, पाटलिपुत्र की स्थापना 500 ईस्वी
पूर्व में मगध के राजा अज्ञात शत्रु ने की थी। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, परंतु रामायण में राम शोण और गंगा के पास जाते हैं तो भी वहां पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं है। अतः रामायण बौद्ध से प्राचीन है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, पांचवा। रामायण की भाषा में अनेक ऋषि प्रयोग है जो पाणिनि के व्याकरण में नहीं है। पाणिनि जी का समय ईसा पूर्व 600 वर्ष है। अतः जो रामायण पाणिनि जी से पूर्ववर्ती है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, पाणिनि जी जो थे हमारे ने विभीषण, भरत, केकई, कौशल्या ये क्या थे आदि नामों का उल्लेख किया जो रामायण से लिए गए हैं। अतः रामायण पाणिनि जी से पूर्ववर्ती है। इन अंत्य साक्ष्यों के आधार पर रामायण को ईसा से 600 वर्ष पूर्व की रचना कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंत्य आधार पर। अब आता है हमारा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर। बाह्य साक्ष्यों के आधार पर रामायण को ईसा से 600 वर्ष पूर्व की रचना कहा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है बाह्य साक्ष्यों के आधार पर रामायण में महाभारत के एक भी का उल्लेख नहीं है, जबकि महाभारत में राम आख्यान प्रस्तुत किया गया है। अतः रामायण महाभारत से प्राचीन है, इससे स्पष्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो बौद्ध साहित्य में रामायण के अनेक प्रसंग प्राप्त हैं। कुछ जातकों में तो रामायण की घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जबकि रामायण में बौद्ध धर्म की सामग्री प्राप्त नहीं होती है। अतः रामायण धर्म से प्राचीन रचना है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, केवल 2 बार भवन शब्द आया है। ठीक है, प्रोफेसर जयकावी जो है उस भाग को प्रक्षिप्त अंश मानते हैं। अगला है हमारा चौथा पॉइंट, रामचंद्र से संबंधित अनेक स्थान महाभारत में तीर्थ स्थान माने गए हैं। अतः जो है महाभारत से प्राचीन है। आपको सब आज बहुत अच्छी जानकारी हो रही है अंत्य साक्ष्यों के आधार पर और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर। अब हमारा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर अगला पॉइंट है पांचवा। ये जो जैन कवि हैं, जैन कवि विमल सूरी ने पद्मचर्यु नामक ग्रंथ में राम कथा का उल्लेख किया है। यह रचना 62 ईस्वी में की गई है। अगला है हमारा पॉइंट छठवां, महाकवि अश्वघोष। ठीक, 78 ईस्वी ने बुद्ध चरित में रामायण के सुंदर कांड की शैली को अपनाया गया है। फिर आता है हमारा सातवां, पाश्चात्य विद्वान रामायण का समय ईसा से 600 वर्ष पूर्व मानते हैं। इस प्रकार अंत्य साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर रामायण का रचना काल ईसा से 600 वर्ष प्राचीन सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे अंत्य साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे परीक्षाओं में आता ही है। वैसे इसमें सारे टॉपिक क्लियर किए गए हैं। एक ही वीडियो में छोटी छोटी जानकारी आपको रामायण के विषय में दी गई है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि अभी तो हमारी तबीयत ही खराब हो गई थी। इस वजह से आज हम बहुत समय बाद वीडियो बनाई है। तो आप चिंता ना करें, मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ और बनाती ही रहूँगी। इसीलिए आप मेरे साथ हमेशा बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको ये जो भी लाभ है आपको दे सकूँ। ठीक,
तो इस वीडियो को लेट होने का कारण मेरी तबीयत ही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा भी सुधार हुआ और कंटेंट को जोड़ने में थोड़ा समय लगता है। मैं सोचती हूँ बच्चों को हर छोटी से छोटी जानकारी टॉपिक की दे दी जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपने रामायण में पंच संध्या। रामायण में 5 संधि हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, बाल कांड्यो, अयोध्या कांड्यो, कौन सी संधि? मुख संधि। जी हाँ। फिर है हमारा अरण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड कौन सी संधि? प्रतिमुख संधि। ठीक, अब आता है हमारा किष्किंधा कांड। ठीक, किष्किंधा कांडे गर्भ संधि। फिर आता है हमारा सुंदर कांडे। सुंदर कांडे में हमारी विमर्श संधि। अब है हमारा 5वां युद्ध कांडे। युद्ध कांडे में है निर्वहन संधि। ठीक है, अब देखिए इसमें सुग्रीव वृत्तांतम पताका तथा च शौर्य वृत्तांतम प्रकरी इतस्य उदाहरणम इत्थम रघुवंशम भट्टी काव्यम जानकी हरणम उत्तर रामचरितम बाल रामायण इत्यादि कालजयी ग्रंथानाम उपजीव्यत्वात् रामायणस्य काव्य वैशिष्ट्यम साहित्य महत्वम च स्वयमेव सिद्ध्यति। अब हम बात करेंगे रामायण से मुख्य आख्यान कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, स्वयं जो है दृष्टार्थ कथनम प्राहुर आख्यानकम बुधा श्रीधर स्वामी आदि काव्ये रामायणे राम कथा मतिरिच्य कतिचन मूल कथा संबंध आख्यानकानि कतिचन प्रसंग वसाद आख्यानकानि उपलभ्यन्ते। सबसे पहला आता है हमारा कौंच वध आख्यानम। ये कब कहाँ पे है? बालकांडस्य द्वितीय सर्गे। बालकांड के द्वितीय सर्ग में तमसा नद्या तटे कौंच वध संतप्तस्य महर्षि वाल्मीकि मुखात् श्लोक प्रकाट्यम ब्राह्मणा रामचरित्र प्रबंधाय वर प्रदानम निर्देशनम। ठीक, फिर है हमारा दूसरा आख्यान जिसका नाम है ऋषि श्रृंगा आख्यानकम, जो कि बालकांड से 10 सर्गात 15 सर्ग यावत 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक बालकांड का जो है ऋषि जो श्रृंग अंग देश अधिपते रोमपादस्य जमाता आसीत् अस्य अध्यक्षता यामेव राज्ञ दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ अभवत्। फिर आता है हमारा तीसरा। अब है हमारा तीसरा आख्यान ताट का आख्यान का। ये जो है बालकांड से 24 सर्गात 26 सर्गम यावत 24 से लेके 26 सर्ग तक है बालकांड के। आख्यान के अस्मिन् ताटकाया उत्पत्ति विवाह शापादीनां वर्णांतरम ताटका वद्धम वर्णितम अस्ति। ठीक है, अगला है हमारा चतुर्थ कार्तिकेय आख्यानकम। ये हमारा बालकांड से 36 सर्गात 36 सर्गम यावत। ठीक, आख्यान के अस्मिन् 10 प्रयासै गौरी संक्रयो सुरत क्रीड़ा समाप्ति कार्तिकेयो उत्पत्तिश्च वर्णिता अस्ति। अब आता है हमारा 5वां आख्यान जिसका नाम है गंगावतरण आख्यानकम। ठीक है, आख्यान सॉरी। तो बालकांड से 35 सर्गात
44 सर्ग यावत, 35 से लेके 44 सर्ग तक। राज्ञ जो है हमारे सग्रस्य अश्वमेघ यज्ञ आदारभ्य जो यज्ञ जो आरंभ होता है अश्वमेघ यज्ञ यज्ञाद आरंभ है तस्य प्रपौत्रेण उनके जो प्रपुत्र थे प्रपौत्रेण भागीरथेण महता तपस्या पृथ्व्याम गंगावतरणस्य कथा वर्णिता अस्ति, उसकी कथा का वर्णन किया गया है। फिर हमारा छठवां मरुतानु तुपत्या आख्यानम, ठीक है, ये है बालकांड के 46 सर्ग से 47 सर्ग तक। अत्र कश्यप की जो पत्नी थी कश्यप पत्नाया दिते गर्भात नवचत्वारिंशत् मरुद गणा नाम उत्पत्ति वर्णिता अस्ति, ठीक है। फिर आता है हमारा 7वां अहिल्यो, जो अहिल्या जो थी अहिल्यो ध्यार आख्यान, ठीक। तो बालकांड से 49 मतलब 49वें सर्गे मूल कथा संबंध आख्यानकम इदम। अत्र यहाँ पर भगवान राम शाप ग्रस्ताम और महर्षि गौतमस्य की जो पत्नी महर्षि गौतम की जो पत्नी अहिल्याम उद्धरती। अब है हमारा 8वां आख्यान में है शुनः आख्यान का, ठीक है, ये आख्यान का नाम है हरिश्चंदो आख्यानकम, ये भी कह सकते हैं इसको। बालकांड से 62वें तमें सर्गे, ठीक है, बालकांड के 62वें सर्ग में इस आख्यान का वर्णन किया गया है। अत्र महर्षि विश्वामित्रस्य उपदेशेन अजी गर्तपुत्रः शुनःशेपः वरुणदेवं पूजित्वा स्वप्राण रक्षां कृतवान्। ऋग्वेदिका आख्यानम इदम मूल कथात असंबंधम अस्ति, ठीक है, ये है हमारे शुनःशेप आख्यानकम का। फिर है हमारा 9वां पुलस्त्य आख्यानकम, ये है उत्तरकांड के 2 सर्ग में, ठीक। आख्यान के अस्मिन् भगवतः श्री रामचंद्रस्य राजसभायां महर्षिणाम आगमनम, है ना। और फिर क्या है महर्षिणाम अगस्त्येन महर्षि पुलस्त्य वर्णनश्च वर्णितम अस्ति, ठीक। फिर आता है हमारा 10वां फिर आता है हमारा 10वां आख्यान है जो राक्षस वंशोत्पत्त्या आख्यान, ये है उत्तरकांड का, ठीक है। उत्तरकांड से 2 सर्गात 9 सर्ग यावत, नवम सर्गम यावत, ठीक है। तो उत्तरकांड का जो है 2 सर्ग से लेकर 9वें सर्ग तक है। आख्यान के अस्मिन् हेति विद्युत केश सुकेश माल्यवान सुमाली माली विश्ववादी नाम उत्पत्ति ही वंश विस्तारश्च विस्तरेण वर्णितम अस्ति। फिर आता है हमारा लास्टवां अंतिम, अब है हमारा 11वां अन्य आख्यान कानी, ठीक। रामायणे मैत्र वरुण आख्यानकम अष्टवक्र आख्यानकम त्रयशंक आख्यानम, फिर है मेनका विश्वामित्र आख्यानम नृग आख्यानम, फिर है ययात्या आख्यानम पुरुर्वा आख्यानम इत्यादि उल्लेखनीय और आख्यानानि अपि समुपलभ्यन्ते। अब आते हैं हमारे ये सभी आख्यान पूरे हो चुके हैं। अब है हमारा रामायण से उपजीव्यतम आख्यान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो
दक्षिणः वाल्मीकिये रामायणम् आदि काव्यम् आर्षकाव्यम् उज्जीव्य काव्यम् विकासशील महाकाव्यं च वदन्ति। जीवनम जो शाश्वत मूल्यानां वर्णन कारणात् रामायणम् अधिकृत्य शताधिकं ग्रंथः रचितः। ठीक, तो अब हम बात करेंगे रामायण ग्रंथों की। सबसे पहला है अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, फिर है अगस्त्य रामायण, आनंद रामायणम, और फिर है मयंदर रामायण, और फिर है भूषण रामायण। ठीक है, अब बात करेंगे हम काव्य ग्रंथों की। सबसे पहला है हमारा रघुवंश महाकाव्य जो कि कालिदास, दूसरा है जानकी हरणम कुमारदासः, फिर है तीसरा सेतुबंधः, फिर उसका है प्रभरशेन, फिर है हमारा चौथा रामायण मंजरी जो कि महाकवि क्षेमेंद्र, फिर है भट्टी काव्यों महाकवि भट्टी जी। अब आते हैं हम नाटकों के बारे में। नाटक क्या, सबसे पहला है अभिषेक नाटकम भास, फिर है प्रतिमान नाटकम भासः, महावीर चरितम भवभूति, उत्तर रामचरितम भवभूति, अनर्ध राघवम मुरारी, फिर आता है हमारा छठवां बाल रामायणम राजशेखरा। बच्चों ने याद करना बहुत जरूरी होता है, इनको मैच करना, सही मिलान करना आ जाता है पेपर में। ठीक है, फिर आता है हमारा कुंदमाला दिन्नाग, फिर आता है प्रसन्न राघवम जयदेव, आश्चर्य चूड़ामणि शक्ति भद्र, हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र, और ये कैसा है, ये महानाटक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब है हमारा चंपू काव्यानी। ठीक, इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए जानकारी लेते हैं हम चंपू काव्यों के बारे में। सबसे पहला है हमारा रामायण चंपू भोजः, उत्तर चंपू वेंकटाधरी, तीसरा है रामकथा अनंत भट्ट, चंपू रामायणम लक्षण भट्ट, फिर है हमारा अन्य भारतीय भाषासु रामायणस्य प्रभावः। तो क्या है, पहला रामचरितमानस किसकी, तुलसीदासः, रामचंद्रिका केशवदासः। ठीक है, और फिर तीसरा है हमारा साकेत महाकाव्यम, ये है हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक, मैथिली शरण। फिर है हमारा चौथा वेदेही वनवासः, इसका क्या है, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरि औध। ठीक, अब है हमारे अन्य ग्रंथ। तो बच्चों ये बहुत ही छोटी छोटी जानकारी मैंने आपके लिए कलेक्ट करी है, एकत्रित करी है, तभी मैंने इस रामायण की वीडियो को बनाया है। ठीक है, और बहुत देर से वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से सभी से क्षमा चाहती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के दो। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो बनवानी होती है, मैं कोशिश करूँगी आप सभी की डिमांड को मैं पूरी कर सकूं। ठीक है, और इस बार मैंने आपको बता ही दिया है मेरी वीडियो लेट होने का कारण। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें जो भी टॉपिक की आपको आवश्यकता होती है। और ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस तरह से साथ देने का, और मेरा इसी तरह से आप साथ देते रहना। मैं आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी आपकी टॉपिक आपको चाहिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको कहीं ना कहीं से कलेक्शन करके आप तक वो टॉपिक जरूर
पहुंचाऊंगी। वीडियो लेट जरूर हो गई थी, बट ऐसा नहीं कि मैं डालूंगी नहीं, आगे भी मैं आपको वीडियोस जरूर डालूंगी और डालती ही रहूंगी। इसीलिए सभी जने साथ बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अन्य ग्रंथ। सबसे पहला है दशरथ जातकम बौद्ध ग्रंथ। पौचर्य चर्य अर्थात विमल सूरी ने, ठीक है। इत्थम रामायणम परवर्ती साहित्य अक्षय स्रोत्र में विद्यते, यद्यपि वेदेषु वर्णन पराणाम मंत्राणाम उपलब्धि अस्ति, तदपि परोक्ष भावेन काव्य बीजत्वम रामायण में भजते। वेदेषु वर्णितानाम कथानाम आधारेण यद्यपि लौकिक काव्य प्रणयनम प्रायो न जायत, तथापि कालिदासः विक्रमो वर्षीय, जो नाटक है कालिदास जी का, वेद वर्णिताम एव उर्वशी पुरूर्वशो स्नेह कथा समुप स्थापयति, ठीक है। अब आती है हमारा बहुत ही रामायण के टॉपिक से ही लिया गया एक बहुत ही प्यारा सा इसका एक भाग है, जो है रामायण काल की संस्कृति। रामायण काल में संस्कृति कैसी थी? अब हमारी रामायण के समय की संस्कृति कैसी थी, ठीक है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं रामायण क्या भगवान राम जी का समय था, उस समय तो संस्कृति कैसी होगी तो बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी संक्षेप में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रामायण महाभारतश्च भारतवर्षस्य अनुपमौ साहित्य निधि स्तः, अन्योद्यो महाकाव्यो मध्ये भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधयः सुरक्षिता सन्ति। द्यो महाकाव्यो भारतीय जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्राणां, मतलब भारतीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विविध पक्षाणां च विशदं विवेचनं प्राप्यते, ठीक। वास्तव में वस्तुतः इति द्वे महाकाव्ये भारतीय संस्कृते जीवनस्य आधार स्तंभो सितः, अर्थात ये जो रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय संस्कृति के जीवन का क्या है, आधार स्तंभ है आज भी। अन्य महाकाव्यो वर्णितः धर्म आचार व्यवहाराणाम नियमः सामाजिक संस्था और क्या व्यवस्था और प्रथा परंपराश्च कालातीत। अब हमारा संस्कृति के बारे में हम आपको बता रहे हैं रामायण की। रामायणम आदि काव्यम अस्ति, जो रामायण है आदि काव्य है। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी इनकी रचयिता, वो कौन है, वो भी आदि कवि अस्ति। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामस्य चरित्र चित्रणम अस्ति, ठीक है। जो हमारी रामायण है, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र का चित्रण किया गया है। एतस्य वर्तमान संस्करणे सप्तकांडानि सन्ति, और इसमें क्या है, 7 कांड हैं हमारी रामायण में, ठीक है। और जो कि मैंने आपको 7 कांडों के नाम आपको बता दिए हैं, और क्रम से याद करने के लिए उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बता दी गई है। फिर हमारा यहाँ पर 24 सहस्र श्लोक, अर्थात 24,000 श्लोक सन्ति, ठीक। 24,000 इसमें श्लोक है। समीक्षके कई रामायण से रचना काल ईस्वी पूर्व 5वीं शतक, जो इसका आरंभ है ईस्वी पूर्व
धारितः च। ठीक, अब जो रामायण है, रामायणम एकम आदर्श काव्यम अस्ति, यह एक आदर्श काव्य है। अत्र ये आदर्शः प्रतिष्ठापिता ते मानवस्य कृते अनुकरणीया सन्ति। काव्यम इदम् अस्माकं कृते उच्चतरम नैतिकम जीवन आदर्श प्रस्तुत होती। ठीक, अत्र यहाँ पर इस रामायण में सामाजिक संबंधानां अतीव सुंदर, जो सामाजिक संबंध है कैसे हैं, अतीव सुंदर है, आदर्श स्वरूपम और आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। आदर्श स्वरूपम च प्रस्तुतम अस्ति। रामायणे एक त्रय भारतस्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदर्श जीवनानां वैशिष्ट्यम संकलितम अस्ति। ठीक है, फिर है हमारा भारतीय सभ्यताया सर्व वैशिष्ट्यम मात्र समाविष्टम अस्ति। चरित्र एवं मानवतायाः निक्षः इति महर्षि वाल्मीकि सुनिश्चितम मतम आसीत। अब आता है हमारा रामायण काल का जो सामाजिक जीवन था। रामायण के समय में सामाजिक जीवनम सुव्यवस्थितम आसीत, बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था थी हमारे रामायण के समय में। समाज की, ठीक, जनहा जो लोग थे परस्परम आपस में सौहार्द भावम धारयन्ति। ठीक है, राजा प्रजा नाम कल्याणाय सर्वदा प्रयत्नशीलः आसीत। जो राजा था प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए सर्वदा हमेशा प्रयत्नशील आसीत, प्रयत्नशील रहता था। ठीक है, तो प्रजा स्वयं निरपाय, जो प्रजा थी अपने राजा के लिए स्वयं निरपाय, अपने राजा के लिए सौहार्द भावम धारयन्ति, वो इस तरह का व्यवहार रखती थी अपने प्रजा के लिए। ठीक, तो रामम, जब जो हमारे राम जी थे, रामम वन गमना प्रत्यावर्तनाय भरतेन साकम सर्वे जना, सभी जन जो थे चित्रकूट पर्यंतम, चित्रकूट तक गत्वा गए, राजा नाम प्रति स्व प्रेम भावस्य परिचयम ददति। और इसमें क्या है, राजा के प्रति अपने प्रेम भाव का परिचय देते हैं। ठीक है, और क्या है, समाजस्य, समाज का, सर्वेषु वर्गेषु, समाज का जो वर्ग था सभी वर्गों के, जो वर्ग के राजा समान रूपेण लोकप्रिय आसीत। ये थी हमारी रामायण काल की स्थिति, संस्कृति। और क्या है, समाजे नारीणाम स्थिति कैसी थी, समाज में नारियों की स्थिति समीचीनाम आसीत। नारियों की स्थिति समाज में बहुत ही अच्छी थी। सीता जो थी हमारी माता सीता, सीता अद्यापि आज भी भारतीय ललना नाम कृते आदर्श रूपा अस्ति। ठीक, समाजे पुरुषार्थस्य प्राधान्यम आसीत, भाग्यात् पुरुषार्थ श्रेष्ठः इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति स्मः। और शिक्षाया प्रसारः सर्वत्र आसीत। और जो शिक्षा का प्रसार था, जो शिक्षा का प्रसार सर्वत्र अर्थात सब जगह आसीत था। छात्रः प्रायशः, जो छात्र थे प्राय गुरुकुलेषु आश्रमेषु व आचार्याणां समीपे स्थित्वा विद्या अर्जनम कुर्वन्ति स्म। जो छात्र थे प्राय किसके, आश्रमों में गुरुओं के पास जाकर अपनी शिक्षा
का क्या करते थे, शिक्षा का अर्जन करते थे, शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। ठीक, समाज में क्या था वहां पे, समाजे पुरुषार्थस्य प्राधान्यम आसीत्। पुरुष, अब देखिए, भाग्यात् पुरुषार्थ श्रेष्ठः इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति स्म। शिक्षाया प्रसारा सर्वत्र आसीत्। ठीक, ये मैंने आपको बता भी चुकी हूँ। और जो छात्र प्रयास है, ज्यादातर जो छात्र थे गुरुकुल, गुरुजी के आश्रम में जाकर, आचार्य के पास जाकर, आचार्याणां समीपे स्थित्वा विद्या अर्जनम कुर्वन्ति, और विद्या को प्राप्त करते थे गुरुओं के पास जाकर, आश्रम में। और क्या था, प्रजा नाम, जो प्रजा थी, प्रजा नाम आर्थिक स्थिति समीची नाम आसीत्। और प्रजा में जो आर्थिक स्थिति थी, जो मनी से संबंधित जो भी स्थिति थी, मतलब धन धान्य से पूर्ण तरह से जो हमारा समाज था, प्रजा कैसी थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी प्रजा की। राजानः वैभव पूर्णः भवन्ति। ठीक, अस्मिन् काले, इस काल में जीविकाया साधनानि, और जो जीविका के साधन कौन कौन से थे, कृषि, पशुपालन और शिल्पम च आसन, ये सब जीविका के साधन थे। किसमें, रामायण काले में। मैं आपको रामायण काल के संस्कृति के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था उन्नता आसीत्, और कृषि की व्यवस्था भी उन्नत थी, मतलब कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह की, धन धान्य से पूर्ण। प्रजा नाम कल्याणाय, प्रजा के कल्याण के लिए, तेषाम समुन्नत्यै राजा सततम प्रयत्नशीलः भवति स्म। जो राजा था हमेशा अपनी प्रजा के लिए सततम, मतलब लगातार, प्रयत्नशील मतलब प्रयत्नशील, भवति होता था स्म। ठीक, फिर है कृषि कार्याय, और कृषि के कार्य के लिए क्या थे, वृषभः, अर्थात जो बैल थे, रक्षकाय, अश्वः, गजः च आसन। ठीक, तो पशूनां चिकित्सा व्यवस्था अपि आसीत्। पशुओं के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था थी, है ना। डॉक्टरों के, सॉरी, जो लोगों के जब लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए तो अस्पताल वगैरह होते ही हैं, और जो पशुओं के लिए भी क्या थी, चिकित्सा की व्यवस्था थी। और वस्त्रो उद्योग उन्नत आसीत्, और वस्त्रों के जो उद्योग होते हैं उन्नत आसीत्। ठीक, उन्नत थे। स्वर्ण रजत ताम्र शीशक लोहादीनां धातूनां प्रयोगम भवति स्म। ठीक, फिर आगे हमारा व्यापार कार्य वैश्य वर्गाणां हस्ते आसीत्। ठीक, फिर है रामायण काले, कैसी व्यवस्था थी वहां पर, कौन सी व्यवस्था थी, रामायण काले राजतंत्र व्यवस्था प्रचलिता आसीत्। उस समय राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित थी। राजा वंशानुगतः भवति स्म। राज्य प्रधान उद्देश्य, जो राजा का प्रधान उद्देश्य क्या था, राज्य प्रधान उद्देश्य जन कल्याणम आसीत्। जनता का कल्याण करना ही राजा का प्रथम उद्देश्य था, प्रधान उद्देश्य था। शासन व्यवस्था संचालनाय, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सभा इति नामनी संस्था भवति स्म। क्या थी, सभा नाम की एक संस्था होती थी। वृद्ध परिषद इत्यपि भवति इसमें, और वृद्ध परिषद भी होता था। राजा वृद्धानां ब्राह्मणानां विदुषानां च आदरम करोति। और जो राजा था, जो राजा थे, वृद्धों की, ब्राह्मणों की, विदुषियों की क्या करते थे, उनका बहुत आदर करते थे, सत्कार करते थे। हमारे रामायण के काल में, भगवान राम जी के समय। ठीक, राजा प्रजाया,
अनुरंजनम रक्षणम च करोति। और जो राजा है प्रजा का क्या करता था, रक्षा करता था उनकी। प्रजा नाम कृते कर व्यवस्था आसीत। और क्या था वहां पे, एक कर की भी व्यवस्था थी, ठीक है, जो कि प्रजाओं के लिए प्रजा क्या करती थी, कर का भी भुगतान किया करती थी, कर की व्यवस्था थी। सामान्य व्यवस्था आसीत, ठीक है, और सभी के लिए वो समान रूप से थी। तत्र पक्षपात ना भवति, वहाँ किसी भी प्रकार का समाज में किसी के साथ भी कोई किसी तरह का पक्षपात नहीं करता था, समान रूप से सभी को कर देना पड़ता था, ठीक। अब आता है वैदिक काले धार्मिक रूपे इंद्र, वरुण, अग्नि, उषा और रुद्राद्य देवः पूजिता आसन, ठीक है। वैदिक काल में धार्मिक रूप से इंद्र, वरुण, अग्नि, उषा और रुद्राद्य देवों को पूजा, मतलब ये सब क्या, इन सब की पूजा होती थी। परम महाकाव्य काले, लेकिन महाकाव्य के समय में वैदिक कालीन देवानाम स्थाने ब्रह्मा विष्णु महेश देवानाम प्राधान्यम जातम। कौन कौन से देवता थे जो प्रधान थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये प्रधान हुआ करते थे। अस्मिन् युगे देवी सह देव्यः अपि पूजनीया आसन। अस्मिन् युगे अवतारवादस्य कल्पनाया क्या अभिभूता भक्ति मार्गस्य प्राधान्यम अभवत्, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रामायण की संस्कृति, रामायण के समय की, रामायण कालस्य संस्कृति, ठीक है। तो लगभग जितना मैंने सोचा था उतने सभी टॉपिक अपने क्लियर कर दिए हैं। रामायण में जो जो आना चाहिए था सभी कुछ आ गया है, ठीक है। तो कोशिश करिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ डालने की। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं अपने प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर मैंने जो पढ़ाया है, आपको जो भी बताया है, उसी में इन प्रश्नों के आंसर्स हैं, ठीक। तो रामायणस्य रचयिता कहा, रामायण की रचयिता कौन है, आपको पता है। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रामायणे कति कांडानि कियन्तः श्लोकाः च सन्ति, कितने कांड हैं और कितने श्लोक हैं। तो बच्चों आप भी ना, आप इनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे तो मैं इनका आंसर बता रही हूँ, ठीक है, फिर भी और आपको मतलब जल्दी से आप भी याद करके कि जैसे मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, तो आप भी तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो रामायणे कति कांडानि, जी हाँ, सप्त कांडानि, 7 कांड जो कि मैंने आपको बताए हैं, और उसकी ट्रिक भी बताई है, बा आक्स्लो। इनको क्रम से याद करने का भी यही ट्रिक है जो मैंने आपको डिफाइन भी कर दी है। ये बा आक्स्लो, बी से क्या है, बालकांड, ए से क्या है, अयोध्या कांड, आक्स, ए से क्या है, अरण्य कांड, फिर आता है आक्स, AKS, के से बनता है हमारा किष्किंधा कांड, फिर आता है एस से हमारा सुंदर कांड, फिर आता है हमारा LU, ला से है लंका कांड, और यू से है उत्तर कांड। इस तरह से हमारे 7 कांड हो जाते हैं रामायण के। और फिर हमारे श्लोक, श्लोक कितने हैं, श्लोक है हमारे चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाः च सन्ति। ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। रामायण काले छात्रः विद्या अर्जनम कुत्र कुर्वन्ति स्मः। रामायण के समय में जो छात्र थे वो कहाँ पर विद्या प्राप्त करते थे। रामायण काले छात्रः गुरुकुलेषु
आश्रमेषु च विद्या अर्जनम कुर्वन्ति स्मः। तो ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको पता है ना, आपको याद आ रहा होगा, ये सब कुछ हमने आपको बता चुके हैं और उसी में से ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। रामायण काले जीविकाया, रामायण के जो समय में जीविकाया साधनम किम आसीत्, जीविका के साधन क्या क्या थे बताया था ना। जी हाँ, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रामायण काले जीविकाया साधनानि, कौन कौन से साधन? कृषि, पशुपालनम, शिल्पम च आसन। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अस्मिन काले, कौन से काले? अस्मिन मतलब रामायण काले, रामायण काल की बात कर रहे हैं हम। अस्मिन काले शासन व्यवस्था कीदृशी आसीत्, इस काल में शासन व्यवस्था कौन सी थी? कौन सी थी? जी हाँ, अस्मिन काले शासन व्यवस्थायां राजतंत्र व्यवस्था आसीत्। ये प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था थी? राजतंत्र व्यवस्था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी को आता है, जैसे कि राज्ञः प्रधानो उद्देश्य, प्रधान उद्देश्य किम आसीत्, राजा का प्रधान उद्देश्य क्या था? याद आ गया होगा। राजा का प्रधान उद्देश्य था जन कल्याणम। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? राज्ञः प्रधान उद्देश्य आसीत् जन कल्याणम, जनता का कल्याण करना ही राजा का उद्देश्य था। तो बच्चों, ये हो गई हमारी रामायण की बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो आशा है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक, तो बच्चों मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, इस बार जो वीडियो लेट हुई है, अगली बार वीडियो लेट नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने का। दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।